जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम सभी को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, हमारी हर बात का ख्याल रखते हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमारे मन की सभी बातें भी जानते हैं, उन्हें ये भी पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या चीज़ कब देनी है। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु जी ने कहा है कि मैं सत्संग सुनाने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों के कष्ट काटता हूँ और दोनों को ब्लेस भी करता हूँ। चलो संगत जी, अब एक आंटी जी ने सत्संग भेजा है, वो सुनते हैं। चंडीगढ़ से सुनीता आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है। आंटी जी कहती हैं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तभी मैं रिकॉर्ड करके नहीं भेज रही। आंटी जी, गुरु जी ने बोलने की शक्ति दी है, ऐसा नहीं बोलते। अब आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी कहती हैं मेरे पड़ोस में रहने वाली फैमिली दिल्ली आती जाती रहती थी। जो संगत जी, ये बात 2002 की है। संगत जी मैं भी उस फैमिली के साथ गुरु जी के पास गई थी दर्शन करने। मन में सोचती जा रही थी कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ कैसे गुरु होंगे। मैं पहली बार जा रही थी तो ऐसे ही ख्याल मन में आ रहे थे। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हॉल रूम में संगत बैठी हुई है। गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, गुरु जी भी गद्दी पर विराजमान थे। हमने जाकर गुरु जी के पाँव छुए और बैठ गए। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं आंखें बंद करके गुरबानी सुन रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आंखें खोल के देखती तो गुरु जी मेरी तरफ ही देख रहे होते। संगत जी मुझे बहुत तेज गुलाब की फ्रेगरेंस आई। मैंने आसे पासे देखा कि शायद कोई अगरबत्ती जल रही होगी। तो मेरे को आई साइड की प्रॉब्लम थी, कोई नस दब गई थी साइड में, आँख के ऊपर थोड़ी साइड पे रसौली हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि तेरी आँखों की रोशनी जा सकती है। मेरी मेडिसिन चल रही थी तो मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी। मैंने गुरुजी को बोला कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी, मुझे ऐसे ही ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी बोले कि बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा टेस्ट करवा। तो 1 वीक के बाद मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ जो बिल्कुल सही हुआ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी गुरुजी की कृपा से। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरी आई साइट भी ठीक है बिल्कुल। मैं गुरुजी का लॉकेट पहन के रखती हूँ संगत जी। गुरुजी को हर पल अपने साथ महसूस भी करती हूँ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो मैं तब भी जाती थी गुरुजी से मिलने, शुक्राना करने। अब गुरुजी ने अच्छी हेल्थ ब्लेस की हुई है तो मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ बड़े मंदिर। गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। और संगत जी मंत्र में बहुत शक्ति है। छोटे छोटे चमत्कार तो गुरुजी दिखाते रहते हैं। सारी संगत जी को भी ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। अपने मेहर भरे हाथ सभी के ऊपर रखना गुरुजी। मेरी बेटी भी आपको बहुत मानती है, उसका रिजल्ट आ गया है। गुरुजी आपकी मेहरबानी हुई है, आपका आशीर्वाद है। पति अंकल के काम में भी बरकत देना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना संगत जी, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी भगवान पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए। मैं अब आपको ना एक सच्ची कहानी बताती हूँ। बिल्कुल एक छोटे से घर में माँ और बेटी रहती थी। दोनों बेहद गरीब थी लेकिन उनके दिल बड़े थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी ने दरवाज़ा खोला मगर बाहर कोई नहीं था। उसके नीचे झाँका तो एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। लड़की ने चिट्ठी उठाई, पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फैल गई और वह घबराकर जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ, देखो क्या लिखा है।
माँ तेजी से आई और बेटी से लेटर लेकर पढ़ी। उसमें लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने। नीचे लिखा था भगवान। माँ ने चिट्ठी पढ़कर सोचा कि ये किसी शरारती लड़के ने हरकत की होगी जो उसकी बेटी को तंग करना चाहता है। उसने बेटी से कहा, कोई मजाक कर रहा है, इससे कुछ सच नहीं है। लेकिन बेटी को ये मजाक नहीं लगा संगत जी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे लगता है ये सच है, मुझे यकीन है भगवान जरूर आएंगे, हमें उनकी खातिरदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भले ही उसका घर छोटा था पर साधन सीमित थे, लेकिन दोनों ने मेहमान के स्वागत की पूरी तैयारी करने का फैसला किया। घर में बस एक पुरानी मैट था जिसे उन्होंने निकालकर साफ कर बिछा दिया, लेकिन जब रसोई में झांका तो पता चला खाने को तो कुछ भी नहीं है। अब सवाल था कि भगवान आएंगे और उन्हें क्या खिलाएंगे। माँ और बेटी ने मिलकर सोचा और आखिरकार बेटी ने अपनी बचत के 300 रुपये निकाल लिए और चलिए कुछ अच्छा सा खरीद लाते हैं माँ, बेटी ने कहा। दोनों ने घर से निकलते ही समय छाता और कंबल भी साथ ले लिया, क्योंकि बाहर मौसम खराब था और बारिश कभी भी हो सकती थी। बाजार जाकर उन्होंने दूध, मिठाई का एक डिब्बा और कुछ ज़रूरी सामान खरीद लिया। कुल 200 रुपये में चीज़ें खरीद ली और 100 रुपये बच गए थे। अब वह खुशी खुशी लौट रही थी, ये सोचते हुए कि शायद भगवान घर पहुंच चुके होंगे। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी सड़क के किनारे एक गरीब दंपति दिखाई दिया। उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो तेजी से रो रहा था। दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे और उनकी हालत बहुत तरस योग थी। बेटी का दिल पिघल गया। उसने ऑटो वाले से कहा, भैया जरा ऑटो को इन लोगों के पास ले चलो। पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज बुखार था और उनके पास ना खाने का सामान था, ना ठंड से बचने का कोई साधन। तो बेटी ने तुरंत निर्णय लिया। उसने सोचा, भगवान तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इन्हें इस हालात में नहीं छोड़ सकती मैं। अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया तो भगवान कभी माफ़ भी नहीं करेंगे। तो उसने जो भी सामान खरीदा था उन्हें सभी दे दिया। दूध, मिठाई, बचे हुए पैसे भी उनके हाथ में रख दिए। साथ ही बच्चा ठंड से ना कांपे इसलिए कंबल भी उसे उड़ा दिया और बारिश से बचने के लिए छाता भी उन्हें थमा दिया। तो पति पत्नी ने आभार से बेटी की ओर देखा, लेकिन बेटी ने कहा, ये सब भगवान की ओर से है, आप इसे रख लीजिए। बारिश में भीगते हुए माँ बेटी किसी तरह अपने घर पहुंची, ये सोचते हुए शायद भगवान इनके घर आ गए होंगे। लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं था, बस एक और लेटर दरवाजे पर पड़ी थी। बेटी ने लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे उसने लेटर पढ़ा उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बाहर आए। चिट्ठी में लिखा था, बेटी आज तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले तो थोड़ी दुबली हो गई हो, लेकिन अब भी उतनी प्यारी लगती हो। मिठाई का स्वाद लाजवाब था। तुम्हारे दिए हुए कंबल ने बहुत आराम दिया। बारिश में छाता देने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलने पर सब लुटा दूंगा। तो बेटी ने फौरन चौंकते हुए बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र लेटर के आखिरी शब्दों पर पड़ी, मुझे बाहर मत ढूंढो बेटी, मैं कन कन में हूँ। जहाँ भी पवित्र सोच और निस्वार्थ भाव होगा मैं वहीं रहूँगा। जब भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगी समझना मुझसे ही मिल रही हो। बेटी ने ये पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। संगत जी, उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों माँ बेटी भावुक होकर देर रात तक ऐसे ही जागती रहीं। बेटी ने माँ से कहा, माँ हम इतने गरीब भी नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हमारे पास शायद धन नहीं है, लेकिन हमारे पास दिल की दौलत है। तो संगत जी, असली अमीरी पैसों से नहीं कर्मों से है। हम दुनिया से पैसे लेकर नहीं जाते,
लेकिन अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम अमीर व्यक्ति कि हर अमीर व्यक्ति अच्छे कर्मों का धनी हो। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि भले ही आप पैसों से अमीर ना हो, लेकिन अपने कर्मों से ज़रूर अमीर हो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पास बैठकर ही मैं अपना आज का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग देनी है, मेरे डुगरी मंदिर आ जा। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो गुरु जी हमें 7 सितंबर को 7 नंबर की ब्लेसिंग के लिए बुला रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने पहले भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं अपने 7 जुलाई को जन्मदिन पर। आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु जी ने बोला, गुरु जी को अरदास लगाया करो, लगाकर काम पर जाया करो गुरु जी से आज्ञा लेकर। संगत जी, आपके सभी काम बनेंगे। गुरु जी का पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप अपने पास ज़रूर रखें। मैं अपनी बात बताती हूँ। शाम को मैं कहीं गई हुई थी एक काम, तो शाम को मैं लेट हो गई। जब वापस आ रही थी तो कहीं मैं ट्रैफिक में बहुत फंस गई थी। बच्चों के पास चाबी भी नहीं थी घर की, तो मैं लेट हो रही थी। तो मुझे था कि लॉक देखकर बच्चे गुस्सा करते हैं, तो फिर मैं खुद भी अपसेट हो जाती हूँ। मैं रास्ते में आते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मुझे बच्चों के आने से पहले घर पहुँचा देना। संगत जी, दिल से अरदास करो तो गुरुजी उसी टाइम पूरी भी कर देते हैं। मैं कहीं ट्रैफिक में ही फंसी हुई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बच्चों के आने से पहले घर पहुँच गई थी। मुझे घर के मंदिर में बैठकर गुरुजी से बातें करना अच्छा लगता है। मेरी बातें सुनते भी हैं गुरुजी और जवाब भी देते हैं। चंदन तिलक में कभी ओम, कभी त्रिशूल, कभी गणपति बप्पा और कभी शिवजी महाराज के दर्शन होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर लिखकर जहाँ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे सारी संगत जी को। सत्संग को पूरा और ध्यान से सुना करो संगत जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर